नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 में गंगा चौहान। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी न्यूज़ भारत की टीम पहुंची है बूढ़ा तालाब क्षेत्र पे, जहां पे धरना स्थल पे लोग धरना कर रहे हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित DED संघ के कला संकाय के शिक्षक धरना कर रहे हैं। आइए इनके स्लोगन को लेके ये धरना कर रहे हैं। जैसे कि स्लोगन लिखा हुआ है, देखिए वहाँ पे, यकीनन बेकार न होगा बेरोजगारी की पुकार, युवाओं मांग को जरूर मानेगा यह सरकार। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, घोषणा पत्र में सरकार द्वारा किन बातों को रखा गया था, इसको आप बताएंगे एक बार हमारे दर्शकों को। घोषणा पत्र में सरकार के द्वारा यही बात रखी गई थी मैम कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो हम जितने भी शिक्षक के रिक्त पदे हैं, उन्होंने तो 60,000 कहा था, तो उसको हम पूरा करेंगे, चाहे वो कोई भी विषय की हो। तो 60,000 पद में अभी तक कितने भरे हुए सर? 60,000 पद में अभी तक के 14,580 पद की भर्ती की गई है। वो सिर्फ विज्ञान संकाय वालों की है। कला संकाय की भी भर्ती किया जाना था, लेकिन कला संकाय की जो भर्ती और जितने भी रिक्त पद हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक की हो, शिक्षक की हो या लेक्चरर की हो, उनमें से किसी भी एक भी पद की भर्ती नहीं की गई है और उसकी भर्ती किया जाना अति आवश्यक है। कितने दिन हो गए सर? जब से सरकार लगभग 12 साल हो गया, अभी तक की एक भी वैकेंसी नहीं निकली है कला संकाय की। मतलब सरकार बदल गई लेकिन आपकी मांग अभी तक पूरी नहीं? अभी तक पूरी नहीं। और हम लोग इसी उम्मीद से सरकार बनाए थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हमारी जो उम्मीद है वो पूरा हो जाएगी। नए लोगों से नई उम्मीदें जुड़ती है, बट अभी वो भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। हमारी उम्मीद तो यही थी कि जैसे सरकार बनेगी तो हमारी जो उम्मीद है, हम जिस शिक्षक बनने का हम सबका सपना था, वो साकार हो जाएगी। लेकिन हमारे सपना साकार होने के स्थान पे हमारे सपना और दोबारा चूर चूर हो गया। तो इस बार उम्मीद है कि हमारी जो मांग है शिक्षक भर्ती निकलवाने की, सरकार उसमें अमल करेगी और हमारे बातों को मुद्देनज़र को रखेगी और निश्चित रूप से वैकेंसी निकाल के हमारी कला संकाय की भर्ती कराएगी। मैडम, आप बताएंगे कि जैसे कि DED कला संकाय के जो शिक्षक है, अगर उनकी भर्ती नहीं होती है तो इस पर शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी मैम, इस पर शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कला ही मेन जड़ है, मतलब मेन आधार है हमारे शिक्षा का। तो उस आधार में अगर इस तरीके से किया जाएगा, हमें भर्ती पर नहीं लिया जाएगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार से पूरा अधूरा हो जाएगा ये शिक्षा। कला के बिना तो पूरा शिक्षा ही अधूरा है। यही मैं कहना चाहूँगी। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सिर्फ अभी जैसे सरकार ने चाहे तो सिर्फ अब विज्ञान का संकाय का पोस्ट निकाले हैं। हमारी कला संकाय का कई अधिकांश जो हजारों जो विद्यार्थी हमारे जो पढ़ लिख के जो बेरोजगार घूम रहे हैं, आज हम मजबूर हो गए हैं कि प्राइवेट नौकरी करने में या फिर बेरोजगार घूमने में। तो स्कूल में सिर्फ विज्ञान की ही रिक्तता नहीं है, विज्ञान कला की भी रिक्तता है। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आपको जितना जल्दी हो सके हमारे लिए कला संकाय के लिए पोस्ट निकालें। मतलब लोग जैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं कला संकाय में, अगर लेके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार तो उसके लिए वैकेंसीज ही नहीं निकाल रही है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम सरकार हमारे लिए, जो हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे लाखों साथी जो DED करके टेट पास करके बैठे हैं, कई लोग का उम्र निकला जा रहा है। तो इसमें हमारी जो निराशाजनक सरकार के प्रति भाव बना हुआ है, तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हमारी मांग पूरा करें। बस यही हमारी मांग है। ओके सर, आप क्या बोलेंगे? मैम, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कला संकाय में जितने भी रिक्त पद है उसको अति शीघ्र भर्ती किया जाए। बस यही हमारा अंतिम पुकार है। सरकार हमारा इस गहन विचार को ध्यान रखे और अति शीघ्र कला संकाय का भर्ती करें। सर, आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे सर? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि जब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, तब तक सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो हमको वादा के खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि वो घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि 50-60 हज़ार पद रिक्त है शिक्षक का, लेकिन आज तक वो कला संकाय में एक भी पद को स्वीकृत नहीं किया गया। लोगों की उम्मीदें बढ़ते जा रही है, बट उम्मीद पूरा ही नहीं हो रहा है। यस मैम, जैसे कि लोगों की यही उम्मीद है कि जब हम BED कर रहे हैं तो एक बार शिक्षक बनेंगे, लेकिन जब तक सरकार वैकेंसी निकालेगी तब तक ये शिक्षक भर्ती नहीं हो पाएगा। तो हमारा उचित है नहीं शिक्षक बनने का। एक टाइम था जब कोरोना काल था, तब हम सोच सकते थे इस बारे में। अभी तो कोरोना भी हट गया है, तो इस पे अभी तो लोगों का खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो इसमें हम सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि इतने सारे जो भाई हैं, एक जैसे मनरेगा कर्मचारी, विद्युत संविदा कर्मचारी, क्यों हड़ताल कर रहे हैं? उनकी मांगों को जब आप घोषणा पत्र में लिखे हैं तो उनको पूरी क्यों नहीं हो रही है? ये धरना का स्थिति क्यों आ रहा है?
सरकार बैठी है लोगों का बात सुनने के लिए ना। आपको इसी उम्मीद से सरकार जैसे चेंज हुआ, इसी उम्मीद से चेंज हुआ। जैसे सर बोले कि हमें नए लोगों से नई उम्मीद थी, बट वो भी पूरा नहीं हो रहा है। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि इनके पक्ष में जो भी निर्णय लें सही लें, इनके मांगों को ध्यान में रखते हुए लें। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत 7। कैमरामैन गणेश के साथ मैं गंगा चौहान, धन्यवाद। शिक्षक भर्ती हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते कला संकाय जिंदाबाद, कला संकाय जिंदाबाद।